रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोमो कुकिंग में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बाज़ार जैसे समोसे घर पे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आइए उसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आधा किलो आलू इस तरह से बॉयल करके तो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। कभी भी नाजरीन आप समोसों में मैश करके आलू ना रखें। एक दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप कटिंग, हरा धनिया 2 टेबलस्पून कटा हुआ, हरी मिर्चें चॉप 3 से 4 अदद, काली मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, अनारदाना अच्छी तरह से इसको धो लिया है, मट्टी इसकी निकाल दी है, 1 टेबलस्पून ऑयल फ्राई के लिए। इसकी डो के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून घी को थोड़ा सा गरम कर लिया है और इस तरह से पिघला लिया है, हाफ़ टी स्पून से भी कम, थोड़ी क्वार्टर टी स्पून कह सकते हैं, अजवाइन, 2 चुटकी मीठा सोडा, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ कप पानी थोड़ा सा नीम गरम कर लिया है। सबसे पहले नाज़रीन हम इसकी आटा गूंद लेंगे। ये जो हमने ऑयल 2 से 3 स्पून रखा था, इसको अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स करेंगे हम मैदे में। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मैंने ऑयल को इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, 2 चुटकी अजवाइन, मीठा सोडा और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। पानी एकदम से आपने शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके करना है, क्योंकि इसकी डो जो होती है वो बिल्कुल आटे की तरह पतली या नॉर्मल नहीं होती, थोड़ी सी इसकी हार्ड आपने गूंदनी है। आपने इसको अच्छी तरह से अब गूंद लेना है। देखिए नाज़रीन, अगर आप इसको फील करके देखिए तो ये काफ़ी सख्त सा है, बहुत नरम नहीं आटा गूंदा मैंने। ये देखें, अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और आपने इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा यूँ ऑयल लगा देना और इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। ये नाज़रीन, अब हम समोसों के अंदर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छी तरह से आपने सौते कर लेना है, तकरीबन 1 मिनट के लिए। प्याज हमारा सौते हो गया। अब इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी, नमक डाल देंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, सूखा धनिया। सूखा धनिया ज़रा इसमें नाज़रीन ज़्यादा डालें तो अच्छा लगता है। काली मिर्च। मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए और इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, बहुत टेस्टी सी। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे और चूल्हे को हम बंद कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके, ये देखिए नाज़रीन, हमने इनको आलूओं को काटा था बॉईल करके। तो आपने इस स्टेज पे इसको हल्का हल्का चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा इसको मैश कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए नाज़रीन, चम्मच की मदद से मैंने हल्के हल्के आलूओं को इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लिया। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे और साथ ही हम इसमें अनारदाना डाल देंगे। अनारदाने से समोसों के अंदर का जो बैटर होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे।
जब तक हमारे समोसों की फिलिंग ठंडी हो रही है तो हम ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं जो समोसों के साथ खाई जाती है। उसके लिए 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना, 2 हरी मिर्चें, 2 चुटकी कुटी लाल मिर्च, 2 चुटकी ज़ीरा, 2 से 3 चुटकी नमक और 2 जवे इस तरह से लहसुन के और 2 कप दही। अब हम इस तरह से एक मिक्सी के अंदर डाल के सारी चीज़ों को पीस लेंगे। आप चाहें तो इसको कुंडी में भी कूट सकते हैं। सारा दही हम इसके अंदर नहीं शामिल करेंगे क्योंकि वो फिर पतला हो जाता है। 4 टेबलस्पून इसमें मैंने दही डाला है और बकाया मैंने इस तरह से रख लिया है। और चटनी हमारी रेडी है। दही को हमने बहुत अच्छा सा फेंट लिया है। अब ये जो हमने चटनी तैयार की है वो इसमें शामिल करके उसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत ग्रीन चटनी तैयार है समोसों के साथ खाने के लिए। नाज़रीन 15 से 20 मिनट हो गए हैं आटे को गूंद के रखे हुए। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। ये देखें आपने तकरीबन इस साइज़ के पेड़े बना लेने हैं सारे। ये देखिए नाज़रीन ये सारे मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं। अब मैं इनको बेल लूँगी इस तरह से। इस तरह से बेलन की मदद से हम सारी रोटियों को बेल लेंगे। ये देखिए नाज़रीन आपने इसको बिल्कुल गोल नहीं बेलना, थोड़ा सा इसको आपने बैजवी शक्ल में यानी कि अंडे टाइप की शक्ल में आपने इसको बेलना है। गोल नहीं हमें ये चाहिए समोसे के लिए। ये देखिए नाज़रीन जब आपने इसके ऊपर दूसरी रोटी रखनी है तो आपने हम हल्का सा आटा छिड़क के फिर आपने इसके ऊपर इस तरह से दूसरी रोटी रखनी है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। ये देखिए नाज़रीन मैंने एक एक करके सारी रोटियों को बेल लिया है। अब मैं कटर की मदद से इसको बिल्कुल दरमियान से कटिंग कर लूँगी और इस तरह से इनको भी इसके ऊपर रख लूँगी। अब नाज़रीन इस तरह से आपने इस तरह हाथ पे इसको रख के आधे हिस्से पे इस पे आपने इस तरह से पानी लगाना है फिंगर की मदद से और इसको इस तरह से ये जो पानी वाला हिस्सा है इसको इस तरह से ऊपर रख के इसके यहाँ से इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है और फिर ऐसे अपने हाथ के ऊपर रख के तो आपने चम्मच की मदद से ये आलू का जो बैटर है आपने वो इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए और फिर इस हिस्से में ये जो जोड़ वाला हिस्सा है वहाँ आपने पानी नहीं लगाना, इस वाले हिस्से में आपने पानी लगा देना। ये जितना हम आपके हाथ का ये होगा राउंड सा, इस तरह से आपने इसको हाथ के ऊपर रख के यहाँ से आपने इसको नहीं दबाना है, प्रेस नहीं बिल्कुल भी करना है। यहाँ से जहाँ से आलू अंदर है ना उस हिस्से से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए नाज़रीन ये समोसा तैयार है। इसी तरह हम सारे समोसों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन ये सारे समोसों को मैंने इसी तरह बना के रख लिया है। अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब आपने नाज़रीन जब समोसे इसमें डालें तो आपने ये जोड़ वाली साइड जो है ये पहले नीचे की तरफ ऑयल में डालनी है इस तरह से। जब एक तरफ से समोसे हो जाएं तो फिर आपने इसकी दूसरी साइड कर देनी है। अच्छे से गोल्डन कलर के करने हैं। आपने ख़ास इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इनको बहुत ब्राउन नहीं करना है क्योंकि जब हम इसको फ्राई से निकालते हैं तो इसकी कुकिंग टाइमिंग फिर भी चलती ही रहती है। अब ये समोसे हो गए हैं, मैं इनको निकालने लगी हूँ। देखिए नाज़रीन इस तरह से हम इसको इसमें निकाल लेंगे ताकि अच्छी तरह से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा इसमें से निकल जाए। इसी तरह मैं बाकी समोसों को भी फ्राई कर लूँगी।
नाज़रीन, ये हमारे सारे समोसे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी सारी जो अब मैं इसको जो सारी इसकी चाट की तरह खाने की सारी तैयारी होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। समोसों के साथ आप खाएं ये जो खट्टी मीठी चटनी नाज़रीन मैंने आपको बनानी सिखाई है, और ये हरी चटनी और ये चने, इसकी भी मैंने रेसिपी डाल दी हुई है। मिक्स सैलड। ले नाज़रीन, हमारे बहुत ही मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी से आलू के समोसे तैयार हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किया करें, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो फ़ौरन मिल जाए। हम नाज़रीन इसमें से एक समोसा उठाते हैं और मैं आपको इसकी प्लेट बनाने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने चने डाले, थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ी सी मीठी चटनी, और साथ में थोड़ी सी सैलड। और ये नाज़रीन आपकी समोसा प्लेट तैयार है। खुद खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और बाज़ार के समोसों को भूल जाएंगे। ये इतने मज़े के बने हैं। लाइफ को एंजॉय किया करें नाज़रीन, खाया पिया करें, ऐश करें, किसी का दिल ना दुखाया करें। अल्लाह हाफिज़।